नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, उनके मन में कुछ घटनाओं को देखकर विरक्ति का भाव पैदा हुआ और वो घर से जंगल की ओर निकल गए। बहुत वर्षों तक उन्होंने साधना की, लेकिन जब बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ, सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो मन में थोड़ी निराशा पैदा हुई और वो वापस कपिलवस्तु की ओर लौटने लगे। जब उन्हें प्यास लगी तो एक झील में पानी पीने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी अपनी पूंछ बार बार झील के पानी से भिगा रही है और उसे दूर जाके छिड़क के आ रही है। सिद्धार्थ ने पूछा कि गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि इस झील में गिरकर मेरे बच्चे मर गए थे, मुझे बहुत आक्रोश है इस झील पे, मैं इस झील को सुखाना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने कहा कि चाहे तुम हजारों वर्ष जियो और करोड़ों अरबों बार ये प्रयास करती रहो, अपनी पूंछ भिगा करके बाहर छिटक के आओ, फिर भी ये झील तो सूखेगी नहीं। तुम ये व्यर्थ प्रयास क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, ये आपका मानना है कि मैं सफल नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि मैं अपना प्रयास अपने जीवन के अंत तक करती रहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार यदि व्यक्ति कुछ निश्चय कर ले और उस पर अटल रहे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। सिद्धार्थ की आंखें खुल गई और वो कपिलवस्तु की ओर नहीं लौटे, लेकिन वापस जंगल में गए, कठोर तप किया। और आप जानते हैं, बौद्ध धर्म उन्हीं की देन है। वास्तव में कई बार जीवन में हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन यदि हम अटल रहते हैं उस गिलहरी की तरह, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमती है। समाधान आपको यही आशा की किरण बार बार लगातार दिखाता है और हमें हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर, समस्या से समाधान की ओर लिए चलते हैं। आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, आइए उनका अभिनंदन करते हैं। व्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक प्रेरक बात व्रता जी, व्यक्ति हार तो जाता है, लेकिन हार स्वीकार न करके यदि सतत प्रयास करता रहे, यदि अटल निश्चय रखे अपने ऊपर, तो सचमुच परिस्थितियों को बदलने में देर नहीं लगती। बिल्कुल, थक जाता है मनुष्य, और यदि वो अथक बना रहे, लेकिन इसके लिए उसे बहुत अच्छी विल पावर की ज़रूरत होती है। जैसे महात्मा बुद्ध भी, सिद्धार्थ भी अपने मनोबल को डाउन होता देख चल दिया था ना वापिस हार मानकर। सचमुच समस्याएं भी ऐसी हैं जो मनुष्य को तोड़ डालती हैं और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इन समस्याओं से निजात पाना अब संभव नहीं है, अब चलो छोड़ दो इन चीज़ों को, और इस तरह समस्याओं का फोर्स बढ़ता ही जाता है। लेकिन मनुष्य अगर सचमुच दृढ़ संकल्पधारी हो जाए और वो परमात्मा का साथ भी ले, इसमें मुख्य बात ये है कि अब राजयोग में हमें ये विशेष रूप से फीलिंग दी जाती है कि तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा परम पिता ऑलमाइटी, जो सर्वसमर्थ है, जो सारे संसार का बोझ उठाने में समर्थ है, जो सारे संसार की समस्याओं को एक ही सेकंड में नष्ट करने में भी समर्थ है, ऐसा सर्वशक्तिवान तुम्हारा साथी है। उसके साथ को ले लो, उसको अपना साथी बना लो, उससे जुड़ जाओ, तो उसकी संपूर्ण शक्तियाँ भी तुम्हारे साथ काम करेंगी। ये चीज़ हमें थकने नहीं देगी। थकता है मनुष्य तब जब वो अकेला होता है। देखिए, यात्रा में दो भी साथी हों, दो तीन हों, बड़े आनंद से यात्रा करते, तो बातचीत करेंगे, कुछ बात भी आ गई, एक दूसरे को लाइट करेंगे, शेयर करेंगे आपस में बातें, हंसते बहलते, कभी गीत गा रहे, कभी बजा रहे, कभी डांस कर रहे हैं और आगे बढ़ते चलेंगे। तो जीवन की इस यात्रा में कोई साथी अवश्य चाहिए। देखो, देहधारी साथी भी हर एक के साथ हैं, लेकिन कहीं कहीं देहधारी साथी भी पूरा समय साथ नहीं दे पाते हैं। उनके भी अपने कुछ स्वार्थ होते हैं, उनकी भी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन भी होती हाँ, लेकिन अगर परमात्म साथ मिल जाए, जो बहुत बड़ी चीज़ है, तो राजयोग न केवल एक अभ्यास है, लेकिन उसमें हमें परमात्म साथ की अनुभूति है, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छी फीलिंग हमें होती है। और तब हम अकेले नहीं, अब जब भगवान साथ है, माना सर्व शक्तियाँ ही नहीं, सारा कल्प वृक्ष, संसार की सभी आत्माएं साथ हैं, तो एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास रहती है, उमंग रहता है,
और हम छोटी मोटी बातों को तो हंसते खेलते पार कर जाते हैं, थकते नहीं हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं भ्राता जी जितनी भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान में राजयोगी भाई बहनें हैं, उनके सामने भी ऐसा तो है नहीं कि परिस्थितियां और बातें नहीं आती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो एक मुस्कान है वो सतत बनी ही रहती है, भले ही कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए। तो आमतौर पे व्यक्ति सोचता है कि आखिर इन्हें ऐसा क्या मिल गया है कि इतनी बड़ी समस्या आने के बाद भी इनके चेहरे की मुस्कान गई नहीं। बिल्कुल, समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं। जी। ब्रह्मा कुमारी में आ जाने का अर्थ ये नहीं कि पास्ट का कर्मिक अकाउंट खत्म हो गया है, बिल्कुल। जो जिसने किया है वो उसके साथ है। और किसी भी अच्छे मार्ग पर चलने पर कभी कभी बाधाएं ज़्यादा भी आती हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि ज्ञान मार्ग पर चलने के बाद कुछ बाधाएं ज़्यादा ही आ रही हैं, लेकिन कई लोग तो सचमुच उसमें ऐसे अचल अडोल रहते हैं, ऐसे शक्तिशाली बन जाते हैं, बस जैसे इस खुशी में वो डांस करते रहते हैं कि हमें इस जीवन में क्या मिल गया, सब कुछ चला जाए। देखिए, जब आज तक हम ये कहते थे सब कुछ हमारा ले लो, भगवान से मिला दो, तो जब भगवान मिल गया तो जाने दो सब कुछ, ऐसी कईयों की भावना हो जाती है। और वास्तव में ये उनके लिए थोड़ी सी परीक्षा होती है, उनका कुछ भी जाता नहीं है, वो एक खेल चलता है और फिर सब कुछ कई गुना उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो यही बात है, वो अथक रहते हैं। और एक स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है, ये खुमारी है, ये इसको ईश्वरीय नशा खुमारी कहते हैं कि भगवान हमारा साथी है, न केवल वो बाप है लेकिन वो साथी है। तो इससे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहती है, एक बल रहता है भ्राता जी। जैसा हम हमेशा चर्चा करते आ रहे हैं कि व्यक्ति यदि अकेला खड़ा होता है तो बिल्कुल निराश भी हो जाता है, थक भी जाता है। अच्छा, यदि एक लंबी यात्रा है, जीवन तो एक लंबी यात्रा है और अकेले ही यदि चलना हो तो थकना लाजमी है, परेशान होना लाजमी है, लेकिन यदि ईश्वर जैसा साथी, सहयोगी, संरक्षक मिल जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात, इससे बड़ी प्राप्ति और कुछ हो ही क्योंकि नहीं आजकल की जो जीवन की यात्रा है, अब से 100 साल पहले, 500 साल पहले यही जीवन की यात्रा बहुत अच्छी होती थी। संसार में एक दूसरे का कोऑपरेशन होता था। हम वैसे भी यात्राओं में देखते थे, अपने इस जीवन में देखा, लोग घोड़ों पे चलते थे या पैदल चलते थे। जहाँ गांव आ गया वहाँ अपना डेरा डाल दिया, किसी के घर भी रहे, वहीं खाया पिया, वहीं सोए, अगले दिन फिर चल दिए। बड़ी ईमानदारी, कोई किसी का कुछ लेगा नहीं, लूटेगा नहीं। तो वो समय था जब जीवन की समस्याएं भी कम थी और उनका सामना करने के लिए बहुत सारे साथी मिलते थे। अब कलयुग के अंत में ये यात्रा कांटों से भरी हुई हो गई है, दुखों से भरी हुई हो गई है, अनेक निगेटिव फीलिंग्स, न जाने क्या क्या इस यात्रा पर मनुष्य के सामने आते हैं। तो ऐसे में अगर भगवान जैसा साथी मिल जाए तो कहने ही क्या। अर्जुन के लिए दिखाते हैं, उसको श्री कृष्ण जैसा साथी मिल गया, पांडवों को श्री कृष्ण जैसा फ्रेंड और गाइड और एडवाइज़र मिल गया। तो जहाँ तहाँ उनकी सेफ्टी होती रही, वो उनका विजय अभियान चालू रहा। अगर उनके साथ वो गाइड न होता तो उनका विजय अभियान कब का रुक जाता। और वैसे भी ये कहते हैं भ्राता जी कि कितनी अक्षुणी सेना थी दुर्योधन के पास और उसने वही मांगा था और इनके साथ केवल भगवान का साथ था। तो जहाँ भगवान का साथ होता है वहाँ सफलता और विजय तो अवश्य हो ही जाती है। बस यही है, हम भी उसे अपना साथी बना लें तो चमत्कारिक अनुभव होंगे। सच तो यह जीवन में समस्याएं रहेंगी नहीं जिनसे हमें जूझना पड़े। बिल्कुल। तो भ्राता जी चलिए, हम ये चाहते तो हैं, शुभकामना तो है सभी के लिए कि किसी के जीवन में कोई समस्या ना रहे, लेकिन ये भी सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कैसे उसे हम निपटाएं ये एक दूसरी चीज़ है। भ्राता जी, ये पहला जो हमारे पास मेल आया है ये समस्तीपुर से आया है। चंद्रकिशोर ठाकुर जी लिख रहे हैं कि मैं रेलवे से रिटायर हो चुका हूं, सभी बच्चे वेल सेटल्ड हैं, घर में भी सभी सुख सुविधाओं के साधन हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन बहुत परेशान रहता है। कई बार तो मैं अकारणे ही बहुत अशांत हो जाता हूं, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया कुछ समाधान बताएं। ये बात को कुछ लोगों के साथ आजकल बढ़ती जा रही, कुछ के क्या, अधिकतर जो हमारी जनसंख्या है संसार की, वो इस फीलिंग से ग्रस्त होती जा रही दिनों दिन कि सब कुछ अच्छा है, बच्चे ठीक, नौकरी अच्छी रही, पैसा बहुत मिल गया, मकान बना लिया, रिटायर हो गए, अब कुछ काम नहीं रहा। एक्चुअली तो रिटायर होने पे भी ये झंझट बहुत आते हैं क्योंकि फ्री हो गए अब क्या तो पहले तो सारी एनर्जी उस काम में, जिम्मेदारियों में लगी रहती थी। अब क्योंकि फ्री हो गए तो बहुत सारी निगेटिविटी और बहुत सारी निगेटिव एनर्जी बाहर से भी एंटर करने लगती है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन इनकी ये समस्या तो है और
हम इनको राजयोग सीखने की सलाह देंगे और न केवल राजयोग सीखें लेकिन ये प्रतिदिन जाकर ईश्वरीय ज्ञान का भी श्रवण करें। जब इनको परेशानी रहती है, खुशी नहीं रहती या बिना मतलब ही मन उचाट सा रहता है, तो इसके कई कारण हो जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ये व्यक्ति फ्री है तो हो सकता है ये बहुत समय टीवी देखते हों या इंटरनेट देखते हों या और कुछ नेगेटिविटी के ये शिकार हो गए हों, या बिना मतलब ये अनुमान लगा लगा कर ये सोचते रहते हो। मान लो आजकल अखबारों में गैंग रेप के केस, पॉलिटिकल जो एक अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल्स पे और प्रिंटेड मीडिया में बहुत सारी आती रहती हैं। तो ये सुन के भी मनुष्य नेगेटिव होता रहता है, सोचता है हमारे देश का क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, पता नहीं सरकार क्या आएगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के साथ कोई ऊपर भी एक सत्ता है जिसके हाथ में सब कंट्रोल है और वो कुछ नेगेटिव होने नहीं देगी। तो ये संभव है ठाकुर साहब के साथ ऐसा कोई नेगेटिव हो गया हो, या और क्या कारण होते हैं कि अपने ही जो विकार हैं मनुष्य के अंदर, जो वासनाएं हैं, जो व्यस्तता के कारण दबी रही थी ना, सवेरे जाते थे, कामकाज किया, थके थकाए आए, थोड़ा मनोरंजन किया, बच्चों से मिले, खाए पिए, सो गए, वो वासनाएं कई अपने अंदर की दबी रहती है, नेगेटिव एनर्जी। तो जब फ्री हो गए तो उनको भी चांस मिलता है, वो बाहर आ जाती है। ये भी एक कारण होता है। तीसरा जो एक प्रमुख कारण देखने में आता है कि जन्म जन्म का जो कर्मिक अकाउंट है, हमने हजारों साल से जो कर्म किए हैं वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अब प्रिंट हैं, छुपे हुए हैं। तो उनसे निगेटिव एनर्जी बहुत निकल रही है, क्योंकि मनुष्य के पाप ज़्यादा रहे हैं, पुण्य कम रहे हैं। तो पाप के कारण निगेटिव एनर्जी, पाप विकारों को भी हम पाप ही कहते हैं, तो विकार और पाप दोनों मिक्स होके अनकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर्ड हैं, भरे हुए हैं, उनसे जो लगातार नेगेटिव एनर्जी हमारे ब्रेन को पहुंच रही है, वो भी कहीं कहीं मनुष्य को परेशान करती है, उसकी खुशी को कायम नहीं रहने देती, उसे ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर ये ईश्वरीय ज्ञान लेंगे तो इन्हें रोज़ नए थॉट्स मिलेंगे और जीवन जीने का एक नया तरीका मिलेगा, और जो समय इनके पास खाली रहता है उसको कुछ अच्छे कार्यों में, सेवाओं के कार्य में लगाने का भी इनको एक प्लान मिलेगा। तो इनको एक अच्छी प्लानिंग मिल जाएगी, और जब ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी अंदर में है या जो कर्मिक अकाउंट की बुरी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में भरी रही हैं, वो भी क्लीन होता जाएगा और इनका मार्ग साफ होगा। ये अपने जीवन की अंतिम यात्रा को एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है। मान लो ये 60 साल के हुए हैं, तो अभी इनको जितना भी जीना है 15-20 साल, और जितना भी इनका भाग्य है, इस 15-20 साल की जीवन की यात्रा को ये सचमुच एंजॉय करें, क्योंकि अब ये मुक्त हो गए, जैसे वानप्रस्थ अवस्था जैसी इनकी है। तो मुक्त अवस्था से ये मुक्त हो जाएं, बुराइयों से, इस परेशानी से बिल्कुल खुशी में जीवन व्यतीत करें, तो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग इनको सचमुच बहुत मदद करेगा। बिल्कुल भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि खाली रहते हैं तो उसके कारण भी ये परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आपने सुंदर बात कही कि राजयोग का अभ्यास करें तो एक सुंदर जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी, नया चिंतन भी मिलेगा और सेवाओं में भी ये लगेंगे तो ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। भ्राता जी, हमारे पास जो दूसरा मेल आया है, ये मेल हमारे पास दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, और ये कहती हैं कि मेरी बेटी ने 2 मास पहले 12वीं का रिजल्ट आने के बाद सुसाइड कर लिया। वो पास हो गई थी, परिवार की तरफ से भी उस पर कोई दबाव नहीं था, बहुत गुणवान और मिलनसार थी। उसके सभी दोस्तों से भी हमने बात की, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। घर का माहौल तब से बहुत गमगीन रहता है। मैं बाबा के ज्ञान में हूँ, लेकिन मन अशांत रहने लगा है, क्या करूं? ये केसेज मेरे पास भी रोज 2-4 आने लगे हैं आजकल जी। कि कल तो एक लेडी बेंगलोर की, उसने तो 4 किस्से सुनाए उनके परिवार में जो 1-2 साल में हो चुके हैं, सुसाइडल केस, और वो भी यंग लोगों के। कोई 28 साल का था, कोई 31 साल का था, एक 32 साल का था, मैरिड थे, और उन्होंने सुसाइड किया। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों किया है।
कोई वो परेशान नहीं थे, उनके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी जिसके कारण वो विवश हों इस काम के लिए। तो ये ऐसी बातें रोज़ सामने आ रही हैं कि बिना मतलब भी आज भी किसी का एक फ़ोन ऐसा ही था कि उसकी लड़की ने सुसाइड किया। क्या हुआ कुछ पता नहीं, उसका किसी प्यार नहीं था, वो हमसे सब कुछ शेयर करती थी, उसका जीवन बहुत सुंदर था। यही बात इनकी है। चलो इनको रही हो के अंक कम आए हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती है। उसके चेहरे से पता चलता है रिजल्ट आउट होने के बाद भाई वो खुश नहीं है। दोस्त भी ये कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आजकल ये जो नेगेटिव एनर्जी है चारों ओर मनुष्य के, और जो ये कहीं कहीं ब्लैक मैजिक का काम चल रहा है, कहीं और कुछ आत्माएं भटक रही हैं, ये बहुत हो रहा है। कई लोग इनमें विश्वास भी नहीं रखते, कई विश्वास रखते हैं तो उनको इनका समाधान नज़र नहीं आता, तो ये भी किसी किसी को विवश कर देती हैं सुसाइड करने के लिए जी। तो ऐसा ही कुछ हो गया होगा, नहीं तो और तो कोई कारण इनकी भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो इनको जो कुछ करना है, जो कुछ आगे किया जा सकता है अच्छे से अच्छा, वही करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करने के बाद आत्मा भटक जाती है, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता, उसको कुछ अच्छे वाइब्रेशंस की ज़रूरत होती है जिससे उसका मन शांत हो जाए। चाहे उसने सुसाइड इमोशनल होके कर लिया हो, हाँ कुछ ऐसे भी केस देखे जाते हैं कि लोग इमोशनल होके कि ये भी करके देख लेते हैं क्या होता है, उसने भी किया है, ऐसे भी कर लेते हैं। युवकों में कुछ ऐसा भी क्रेज हो जाता है। तो जो कुछ भी किया वो आत्मा बहुत पछताती है अब, क्योंकि उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तो और इसी कारण से घर में वाइब्रेशंस बहुत निगेटिव रहते हैं, क्योंकि बहुत बार वो वहीं विचरण करती है। अब उसके दुखों की फीलिंग्स, उसकी अशांति की फीलिंग, वो हेल्प चाहती है लेकिन मांगे कैसे, उसके पास अब शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, वो आवाज़ नहीं दे सकती, उसको प्यास लगेगी। और जैसा हम बहुत बार कह आए हैं, कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है उसकी अंतिम स्थिति जो होती है दुख भरी, बहुत अशांति की, समझ ही सकते हैं, खुशी से तो कोई सुसाइड नहीं करेगा, वो कंटिन्यू रहती है। तो उसके ही वाइब्रेशंस घर में आते रहते हैं, क्योंकि इनसे ही वो जुड़ी हुई है, वो इन्हें याद करती है और वहीं आसपास विचरण करती है। तो उसके वाइब्रेशंस घर को ऐसा गमगीन वातावरण से बिल्कुल त्रस्त रखते हैं। तो इनका कार्य, क्योंकि इन्होंने राजयोग सीखा है, घर में रोज शांति के वाइब्रेशंस फैलाना। तो मैं इनको राय दूंगा कि ये कम से कम 2 बार आधा घंटा अपने घर में बहुत अच्छा मेडिटेशन करें और उस आत्मा के लिए भी योग के सुंदर वाइब्रेशंस दें, ताकि उसका चित्त शांत हो जाए। अब ज़रूरत इस चीज़ की है, उसका चित्त शांत होगा तो इनका चित्त भी शांत होगा, उसको पुनर्जन्म मिलेगा तो ये भी निश्चिंत जैसे हो जाएंगे। जैसे घर का कोई व्यक्ति भटक रहा और उसको ठिकाना मिल जाए तो सब परिवार वाले भी शांत और निश्चिंत हो जाते हैं। तो उसको ठिकाना मिलेगा, पुनर्जन्म होगा तो इनका चित्त आपे ही चैन में आ जाएगा। एक तो ये काम इन्हें करना है डेली, लेकिन कुछ लंबा समय करना पड़ेगा। पहले 21 दिन करें, फिर 21 दिन करें, फिर 21 दिन करें, 3 बार 21-21 दिन। ये अपने घर में इस तरह के गुड वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशंस, प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करें। लेकिन ये आवश्यक है कि उस आत्मा के लिए ये कुछ पुण्य भी करें। और पुण्यों में एक बहुत बड़ा पुण्य होता है कि भगवान को भोग लगवा देना उनके निमित्त। तो इससे परमात्म ब्लेसिंग्स भी उसको मिलने लगती हैं और उसका चित्त शांत होने लगेगा। दूसरा, उसके निमित्त ब्राह्मणों को, पवित्र आत्माओं को ब्रह्मा भोजन खिला देना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। उसके नाम से और कुछ दान पुण्य कर देना ताकि उसका चित्त शांत हो जाए, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये सब साधन मैंने कई केसेज में कराए हैं और सब कुछ ठीक हुआ है। ये उनको अपने वाइब्रेशन से पता चल गया, तो ये सब कार्य इन्हें अवश्य करने चाहिए। बिल्कुल जी, ये सारे कार्य तो ये करें। ब्रह्म भोजन की बात आपने कही, योग की बात आपने कही, लेकिन ये तो ज्ञान में है। चलिए, इन्होंने अपना नाम भले ही नहीं लिखा है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों के मन में एक चीज़ हमेशा शायद खटकती ही रहेगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या कारण लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि या तो कहीं ना कहीं उसको निराशा मिली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल युवकों में जो आपसे रिलेशनशिप बनते हैं, जिनको कभी कभी बताते भी नहीं हैं, उसके कारण उसको धोखा मिला या निराशा मिली, या ऐसा हो सकता है उसके मार्क्स बहुत कम आए
और उसने किसी को बताया भी नहीं। कई लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, इतने अंतर्मुखी होते हैं कि अपनी बात दूसरों को बताते नहीं हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और घुटन इतनी बढ़ जाती है कि वो ये कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं। जी जी जी। इसलिए अब तो ये है कि क्यों किया, इस दुविधा में जाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कार्य हो चुका है, वो दुर्घटना हो चुकी है। अब तो सोचना ये व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर हर। बिल्कुल, और वो चीज़ें करें। लेकिन भ्राता जी, जैसे युवा वर्ग है, चाहे ये 12th में थी या इसी एज ग्रुप के बच्चे, जैसे आपने कहा कि कई बार बहुत इमोशनली इस प्रकार का कदम उठाते हैं, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ होती है। ऐसे जो हमारे युवा साथी हैं, युवा दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं युवकों को विशेष रूप से, क्योंकि आजकल ये टेंडेंसी युवकों में बहुत है, जहाँ तहाँ हम जाते हैं बाहर भी, तो कई परिवार हमारे पास आ जाते हैं जिनके घरों में युवकों ने ये कर लिया है, और बेचारे माँ बाप तो सदा के लिए जैसे डिप्रेस हो जाते जीवन में बहुत हैं। ज़्यादा दुख एक बहुत बड़ा जो उनके जीवन का लक्ष्य था, जो परिवार में खुशहाली थी, वो समाप्त हो जाती है। तो मैं पहले तो युवकों को ये कहूँगा कि वो केवल अपने बारे में न सोचें, अपने परिवार का भी ध्यान दें। जो उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, वो उनकी माँ है, उनके बाप हैं, उनके भाई बहनें हैं, रिलेटिव्स हैं, जो उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, उनके प्यार को भी फील करें। देखिए, मरना सहज काम भी नहीं है, और लोग ये भी सोचते हैं कि सबसे सहज काम यही है, लेकिन इससे आत्मा की बहुत दुर्गति हो जाती है। इसलिए मैं युवकों को कहूँगा, तुम्हारा जीवन मरने के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन जीने के लिए है। जीवन को एंजॉय करना है तुम्हें, और सबको अच्छे मार्ग पर लाना है। कोई ऐसी बात हो भी गई है, लव में, कहीं अफेयर्स में धोखा मिल गया है, कहीं आपको मनचाही सफलता नहीं मिली है, आपको लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ा है, आप ये ना सोचो मैं इन्हें दिखाऊंगी करके, मैं मर के दिखा देती हूँ इन्हें, ये पछताते रहें जीवन भर। कई युवक ऐसे सोचते हैं, इन्हें मैं पछताने के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए, वो भी बहुत पछताएंगे, उनके माँ बाप को बड़ा कष्ट होगा, और इनका जो कर्मिक अकाउंट है ये इतना जटिल हो जाएगा कि इसको सेटल करना, इसको नष्ट करना फिर इनके बस की बात नहीं होगी। इसलिए मैं युवकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने को महान बनाएं, अपने विचारों को ज़रा ब्रॉड करें, और मरने की इच्छा बिल्कुल छोड़ दें। हमें तो जीना है, एक मार्ग नहीं दूसरा सुंदर मार्ग है, एक द्वार बंद हुआ है दूसरा खुला है, उसको प्राप्त कर लें, और अपनी असफलताओं को अपनी सफलता का आधार बना लें। एक जगह सफलता हुई है, कोई बात नहीं, उससे सीख लें कुछ, और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा सफलताएं हमें मिलेंगी, तो हम अच्छे मार्ग पर चले, हम भविष्य को उज्जवल बनाने का सोचें। मरना तो कायरता है, इसके लिए मन में संकल्प कभी ना करें। तो निराशा को छोड़ें, बहादुरी से जीवन के पथ पे आगे बढ़ें। भले असफलता मिली है, लेकिन फिर भी असफलता मिली है तो कल सफलता भी अवश्य मिलेगी, और एक मार्ग अवरुद्ध हुआ है तो दूसरे मार्ग भी तो खुले हुए हैं। इस प्रकार यदि विचार करें तो निश्चित रूप से इससे दूर हो जाएंगे। और साथ ही अपने पेरेंट्स के बारे में भी जरूर सोचें, जिन्होंने उन्हें बहुत प्यार से पाला है। भ्राता जी, मैं आपको एक प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। ये प्रश्न हमारे पास इंदौर से आया है। ये कहते हैं कि जब से मेरी 3rd बेबी हुई है तब से मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरी पहले 2 बेटियां हैं, और मैंने और परिवार वालों ने कभी बेटे बेटी में भेद नहीं किया। हम तैयार थे कि 3rd बेबी लड़की हो या लड़का, हम बहुत खुशी से उसका स्वागत करेंगे। मुझे लड़की हुई, सब बहुत खुश हैं, लेकिन इसके जन्म के साथ ही मैं बहुत नेगेटिव फीलिंग में हूँ, डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत शक्तिहीन महसूस कर रही हूँ, और साथ ही मैं बीमार भी रहने लगी हूँ। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? देखिए, ऐसे केसेज कई आए हैं हमारे सामने। आत्मा ने जन्म लिया, लड़का हो लड़की, जैसे इनकी मेंटलिटी थी, दे विल वेलकम, और बहुत अच्छी बात है, सबको खुशी हुई है, लेकिन इनको खुशी नहीं हुई है, जबकि ये खुश रहने के लिए तैयार थी। इनको कोई ऐसी आकांक्षा नहीं थी कि लड़का ही होगा तो मैं बहुत खुश होंगी, लड़की होगी तो भी वेलकम है। भगवान की ये संतान है, हमें
को वेलकम करना है, जो उसकी इच्छा हमें देने की वो देगा, हम खुश रहेंगे। तो जहाँ ऐसी फीलिंग्स होती है कि गर्भ से ही माँ के अंदर कुछ दुखों की, निगेटिव डिप्रेशन की फीलिंग होने लगती है और इनको तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लड़की ने जन्म लिया और इनकी खुशी चली गई, बिल्कुल इनको डिप्रेशन होने लगा, इनको नींद भी नहीं आती। मेरे से भी बात की ऐसे ही, तो नींद भी नहीं आती है और हर तरह से परेशानियां हो रही हैं। क्या कारण है इनकी समझ में नहीं आता। ये बहुत खुश रहना चाहती हैं और अपने बच्ची को बहुत प्यार देना चाहती हैं। इनके मन में कुछ है ही नहीं, उसको बहुत प्यार करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। देखिए, कर्मों की फिलॉसफी के अनुसार इसके पीछे रहस्य यही है कि जो आत्मा इनके घर में आई है, इसका और इसकी माँ का, औरों का नहीं, कर्मों का बहुत कड़ा हिसाब किताब है। निश्चित रूप से दोनों के बीच में पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म नहीं रहे हैं, पुण्य कर्म नहीं रहे, सुखदायी कर्म नहीं रहे हैं, शत्रुता रही है, बदले की भावना रही है, एक दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। तो वो आत्मा बदला लेने के लिए इसकी बच्ची बनकर इसके घर में आ गई है। बिल्कुल यही इसके पीछे रहस्य है। अब बच्ची है, इसको प्यार देना है, लेकिन ये प्यार नहीं दे पा रही। तो इनको सावधान होना है कि अभी से ये अपने को संभालें और किसी भी तरह डिप्रेशन को अपने अंदर ना आने दें। तो मैं इनको राय दूंगा, 2 काम इन्हें विशेष रूप से करने हैं। राजयोग तो ये बाद में सीखेंगी, लेकिन अभी मैं 2 चीज़ें इनको सजेस्ट करूंगा। आज तक के जो अनुभव हैं ऐसे केसेज में, तो ये करने से इनका डिप्रेशन पूर्ण समाप्त हो जाएगा और जो आत्मा इनके घर में आई है उसका चित्त भी शांत हो जाएगा और बच्ची का भी भविष्य सुंदर और इनका भी भविष्य सुंदर हो जाएगा। एक तो उस आत्मा से मन ही मन रोज सवेरे ये क्षमा याचना करेंगी। हमने आपको पूर्व जन्मों में कोई भी कष्ट दिया है, जिससे आपका चित्त परेशान हुआ है, हमने आपका दिल दुखाया है, हम आपसे सच्चे दिल से क्षमा याचना करते हैं। आप हमें क्षमा करें और शांत हो जाओ। दुआएं देंगे, शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। तुम अब हमारे घर में आ गई है, यहाँ कर सुख पाओ, हम तुम्हें भरपूर प्यार देंगे, हमारी वो शत्रुता पूर्ण हो गई, अब हम बिल्कुल सच्चे मित्र हैं। ये फीलिंग रोज 21 दिन तक इन्हें देनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है 7 दिन में ही बहुत कुछ ठीक होने लगेगा। दूसरी बात, इनको नींद नहीं आती और डिप्रेशन भी हो रहा है, जो एक बुरी चीज़ है, इनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर्स नींद की गोली देंगे, डिप्रेशन की गोली देंगे, और जैसा आजकल हम सुनते रहते हैं फ़ोन कॉल्स द्वारा, इसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा हेल्थ पर आता रहता है। तो ये रोज़ रात को सोने से पहले 108 बार लिखेंगी, मैं एक महान आत्मा हूँ, बिल्कुल गुड फीलिंग के साथ। ये स्वीकार कर लें कि हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम महान हो गए। तो ये बिल्कुल 1 मिनट में ही चिंतन करें और स्वीकार करें, मैं सचमुच भगवान की संतान महान आत्मा हूँ, और फिर शांत में बैठकर रात को लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार। तो इनके ब्रेन को गुड एनर्जी जाएगी, इनका डिप्रेशन भी दूर होगा और इनको नींद अच्छी आएगी, और तभी अपनी बच्ची के लिए भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकेंगी, और इनका हेल्थ भी और इनका भविष्य भी बहुत सुंदर रहेगा। बहुत सुंदर। तो अपनी सुंदर वाइब्रेशन के माध्यम से, और जैसे आपने क्षमा भाव की बात कही, उसके माध्यम से ये इस प्रॉब्लम से निजात पा सकती हैं। प्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मित्रों, समाधान विशेष करके आप लोगों की समस्याओं के लिए ही है, और ये हमारा विशेष लक्ष्य है कि जीवन में किसी भी प्रकार की यदि आपके पास कोई तकलीफ़ है, आपके पास कोई भी परेशानी आ गई है, समस्या आ गई है, तो आप उसे हम तक अवश्य भेजें। हमारा नारा ही आप इसे कह सकते हैं कि आप हमें अपनी समस्याएं दें, हम आपको समाधान देंगे। आप अपनी परेशानियां हमें दें, हम आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे। आप अपने दुख हमें दें, हम आपको खुशी देंगे। इसी में हमारी खुशी है और यही वास्तव में समाधान का लक्ष्य है। तो यदि आपके पास किसी प्रकार की तकलीफ, प्रश्न या समस्या है, तो निश्चित रूप से आप हमें SMS करें, आप हमें ईमेल करें, या आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का स्वागत करते हैं और ये चाहते हैं कि आप समाधान युक्त होकर जीवन का संपूर्ण आनंद लें।
आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।